गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3 जिसका एक्सरसाइज 3 पॉइंट हम लोग 2 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 3.3 जिसमें हम लोग को पढ़ना है क्या, समीकरण दिया रहेगा उसको हल करना है। कि इसका हल करने का 3 विधि होता है। पहला विधि होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन और तीसरा होता है बीजगणित विधि। तीनों विधि से हल करने पर हमारा क्या आता है, आंसर हमारा क्या आता है, 1 आता है। उसके बाद सबसे आसान विधि होता है, मतलब सबसे फर्स्ट में दिया है क्या, प्रतिस्थापन विधि। उसी को आज हम लोग सीखेंगे 3.3 में, इसी का चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या, निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें क्या होगा कि दो समीकरण दिया होगा, एक समीकरण को उठाएंगे उसमें से x का मान निकालेंगे, नहीं तो दूसरा समीकरण को उठाएंगे उसमें से x का मान निकालेंगे। दोनों में से एक को उठाएंगे, जिसमें से उठाएंगे उससे x या y का मान निकालेंगे। उठाने के बाद उसके बाद जो समीकरण बचेगा उसमें रखेंगे x का मान, चाहे y का मान निकालेंगे तो y का मान रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हमारा निकल जाएगा x का मान। ठीक है, x या y का मान निकलेगा, उसको फिर जो समीकरण निकला था फर्स्ट में समीकरण 1 से, तो उसी या 2 से, तो उसमें डालेंगे तो हमारा x y का हमारा मान निकलेगा। आपको बना कर दिखाते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कर रहा है 3.3 का। हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 10 है नहीं, क्लास 10 चैप्टर अपना आपका हो गया 3, जिसका एक्सरसाइज होगा तुम्हारा क्या, एक्सरसाइज आपका है 3.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है जिसको प्रतिस्थापन विधि से करना है। कौन विधि से, निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि को आज हम लोग जानेंगे। स्थापन सुनने से नहीं लग रहा है, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दिए। प्रतिस्थापन मतलब कि इसको हम लोग को हल करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम टॉपिक वाइज में ऊपर। ठीक है, उसके बाद 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए हम शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है x प्लस वाई बराबर 14, यानी कि समीकरण 1 में कर रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 14। इसको समीकरण 1 मानते हैं। फिर क्या कर रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4। कहने का मतलब क्वेश्चन कर रहा है क्या, और एक्स वाई ऐसा संख्या है जिसको एक बार जोड़ने पर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, एक्स वाई को घटाने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमको एक्स वाई का मान बताना है। इसी को बोला गया प्रतिस्थापन विधि से बनाइए। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक में बोला प्रतिस्थापन विधि। इसके अलावा 2 और विधि होता है, विलोपन विधि, बीजगणित विधि। तो हम विलोपन और बीजगणित विधि बाद में हम पढ़ेंगे, पहले प्रतिस्थापन विधि जान लेते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे किया जाता है। सबसे पहले समीकरण 1 उठा लिया जाता है, उससे x का मान निकाला जाता है या y का मान निकाला जाता है। आप पर निर्भर किए, मतलब अपने कुछ भी निकाल सकते, दोनों में से कौन। उसके बाद जो निकलेगा उसको इसमें डालेंगे, समीकरण 2 में डालेंगे। 2 में डालने के बाद फिर यहाँ पे x या y का मान निकल जाएगा। x का लीजिएगा तो y का निकलेगा, y का लीजिएगा तो x निकलेगा। अब फिर x y का जो मान निकलेगा वो समीकरण 1 से जो समीकरण बना है तीसरा, उसमें डाल देंगे तो हमारा x का मान निकल गया ऑलरेडी। उसके बाद y का मान निकल जाएगा तो हमारा हल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना ही करना है। देखो हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल, कौन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, यहाँ पे लिख दे दीजिएगा आपको प्रतिस्थापन विधि से। एग्जाम में बनाइएगा तो लिख दीजिए प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से चलते हैं। देखिए समीकरण जो समीकरण उठाएंगे वहां पे लिख देंगे, समीकरण 1 से। आप 2 से भी कर सकते हैं, समीकरण 1 से हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 से कर सकते हैं। 1 लीजिएगा तो 2 में रखिएगा, और 2 से लीजिएगा तो 1 में रखिएगा। हम 1 ले रहे हैं, दूसरा में रखेंगे, यानी कि समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। क्या रखिएगा, जो मान निकलेगा, तो जैसे x का मान निकला दूसरे में रखना, चाहे y का मान निकला उसको दूसरा में रखना। ठीक है, तो x को यहीं बना दीजिए, y को उस साइड भेजिएगा तो बराबर में जाएगा, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इधर प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस समीकरण इसको समीकरण 3 मान लीजिए। इस तरह डॉट दे क्या 3 दे दिया जाता है, कहने का मतलब इसको 3 मान लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान 2 में रखने पर यहाँ लिख दिया जाता है क्या, समीकरण 2 में समीकरण 3 से, यहाँ पे समीकरण 3 से x का मान रखने पर। ठीक, समीकरण 2 में 3 से x का मान रखने पर, समीकरण किसमें, 2 में, 2 हमारा कौन है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, यही ना। इसमें क्या रखेंगे, यहाँ पे तीसरा से x का मान उठाएंगे, x का मान नहीं है, x का मान क्या है 14 माइनस वाई। ठीक है, तो x की जगह हम लगा देते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत, माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है, 14 माइनस वाई क्या है, x का मान है, माइनस वाई बराबर 4, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे 14 माइनस वाई कितना आ जाएगा, माइनस 14 माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 4। अब देखिए माइनस वाई को यहीं पर दीजिए, 4 को यहीं पर दीजिए, लेकिन 14 को उसे भेजिएगा, क्योंकि ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, यानी कि अंक है, अंक को उसे भेजेंगे तो घट जाएगा, यानी कि उधर जाएगा, इधर प्लस उधर जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा।
यहाँ पे -2y बराबर में मान लीजिए 14 रुपये कर्जा है, उसमें से 4 रुपये अगर सधा दिए कितना बचा, 10 रुपये क्या बचा हमारा कर्जा बचा नहीं। अब देखो इसमें से निकालेंगे y, जिसके साथ गुणांक में रहता है वो क्या रहता है भागा में, वो y किसके दो क्या है y के y में दो गुणांक है तो इसका क्या चलेगा भागा में जाएगा, यानी कि नीचे चला जाएगा -10 बटा में -2, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर 2 बचे 10, यानी यही माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि y का मान कितना है हमारा 5 है। हम बोल रहे थे कि 3 1 रखेंगे तो 1 से निकाल कर उसके बाद समीकरण 1 से निकल जाएगा समीकरण 3, समीकरण 3 से 1 से मान समीकरण 2 में रखेंगे, 2 में रखेंगे तो हमारा x या y का मान निकल जाएगा, हमारा y का मान निकला। अब इसको कहाँ रखेंगे, इसको रखेंगे समीकरण 3 में, उससे हमारा क्या निकल जाएगा समीकरण 3 में रखने पर हमारा x का मान निकल जाएगा। आप इसको इस दोनों में किस में भी रख सकते हैं, लेकिन रखिएगा तो फिर इसको बनाना पड़ेगा। ये ऑलरेडी सरिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सजाया हुआ है x बराबर 14 माइनस y, यानी कि इसमें सीधा डायरेक्ट y का मान रखिए, x का मान चल जाएगा। यहाँ पे देखिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। आप लोग लिख दीजिए यहाँ पे समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस y का मान यहाँ पर दिया हुआ है 5, निकाले हम लोग को -5, यानी घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9, यानी कहने का मतलब x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया हमारा 5। यहाँ पे लिख देंगे हल, यहाँ पे लिखा रहता है हल, x बराबर हो गया आपका, x बराबर कितना है 9 आया है, y बराबर हमारा हो गया हमारा कितना 5 है, 5 होगा, बस इतना ही करना है। अब अगला बनाता है, अब अगला आपको और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अगला है नंबर 2 नंबर में, देखिए यहाँ पे इसका हल हो गया, इतना ही करना है बस, यानी कि x का मान आया 9 और y का मान आया 5। अब इसकी जांच करना है तो ऊपर देखिए x का मान अगर 9 रखेंगे, y का मान 5, 9 5 14 आ गया, फिर x का मान 9 और y का मान 4, 9 में से 4 घटेगा तो 9 में से 5 घटेगा तो 4 आएगा। देखो y का मान क्योंकि 5 में 4 होगी, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर देखते हैं, फर्स्ट का दूसरा क्या है, s - t इक्वल टू 3 है, इस समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। और उसके बाद s बटा 3, s बटा ये से 5 मत समझ लीजिएगा, s बटा t प्लस t बटा 2 इक्वल टू 6। अब देखिए समीकरण 1 है एकदम सीरियल नंबर में है, इसको भी हम सीरियल नंबर कर लेंगे, बाटा को तोड़ देते हैं, तो इसमें देखिए 2 और t को लघुत्तम कीजिएगा क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसको भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, इसमें लघुत्तम को जरा आपको आता ही होगा, 2 में t से भाग कीजिएगा तो t खत्म हो जाएगा, बचेगा 2, तो 2s हो जाएगा, नहीं तो 2 से उस s में गुना 2s का प्लस है प्लस 2 से फिर इसमें कीजिएगा लघुत्तम, तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा t, तो t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर होगा कि नहीं, t स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ 30 नहीं है, गड़बड़ा गया क्वेश्चन, हम गलती उठा दिया है, सॉरी। s - t s बटा 3 प्लस t बटे 2 है, बराबर में है 6। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब इसको बाटा का जोड़ेंगे तो आएगा 6, 3 को 6 में भाग करेंगे तो आएगा हमारा 2 आएगा, तो 2 ऊपर जाके गुना हो जाता है तो 2s होगा, नहीं अब फिर प्लस होगा, 2 से 3 में होगा तो 3 आएगा, और 3 ऊपर जाके गुना होगा तो 3t हो जाएगा, नहीं बराबर में आएगा 6। अब 3 गुना आप लोग जन्म करते हैं, एक को इसमें गुना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 ऊपर जाएगा तो 6 छत्तीस जाएगा, यानी कि 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 छत्तीस। इस समीकरण हमारा 2 है, समीकरण नेक्स्ट समीकरण। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया करेंगे, यानी समीकरण 1 उठाएंगे या 2 उठाएंगे, समीकरण 1 उठाएंगे तो हमको आसानी पड़ेगा, क्योंकि समीकरण 1 आसान थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो समीकरण 1 उठाते हैं, आप समीकरण 2 भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 लीजिएगा तो 1 में रखिएगा, 1 ले रहा है 2 में रखिएगा। तो समीकरण 1 से चलेंगे, आप लिख दीजिए प्रतिस्थापन विधि से, आप लोग लिख दीजिएगा, छूट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हल कहाँ से हो रहा है, यही से हो रहा है हल, देखो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, s - t इक्वल टू 3। अब d को उस साइड भेजो तो ये माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि t हो जाएगा, ठीक है। s है, s के 3 को इस साइड भेजेगा तो s में 3, यानी कहने का मतलब t को उधर भेजेगा तो बराबर में जाएगा तो प्लस में जाएगा, और फिर 3 को इस साइड भेजेगा तो ये ऑलरेडी प्लस में है, s प्लस में है, लेकिन ये आगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इधर माइनस में, यानी कि इस समीकरण को क्या मान लो 3 मान लो, काहे कि 2 को मान लिया, दूसरा को तीसरा आता है, चौथा मानेंगे, तीसरा ही मानिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, t को किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि 1 से उठाया है, नहीं तो समीकरण 2 में समीकरण 3 से t का मान रखने पर, समीकरण 2 में 3 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 हमारा क्या है, यही ना,
2s प्लस 3t बराबर 36, यही ना है। अब इसको देखिए हल कीजिए, हल करेंगे तो क्या होगा, 2s की जगह t की जगह रख रहा है, t की जगह रख रहा है, t का मान हम देखिए हम समझते हैं, t का मान रखने पर t की जगह पे क्या रखेंगे 3 इंटू t की जगह पर आ जाएगा s माइनस 3 हो जाएगा, s माइनस 3 बराबर में 36, नहीं 2s प्लस 3 से s में करेंगे 3s माइनस 3 यही 9 हो जाएगा बराबर 36, नहीं 2s 3s कितना होगा 5s हो जाएगा, नहीं उसके बाद 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 36 माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं तो 5s बराबर में 36 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा आएगा 45 आएगा, 45 आएगा। अब इसलिए s निकालेंगे तो 45 बटे में 5, 5 9 45, ठीक है, यानी कि s का मान आ गया हमारा 9 आ गया, नहीं s का मान हमारा कितना आ गया 9 आ गया। अब इसके इस मान को किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, 3 हमारे इसमें रखेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा, यहाँ पे रख लिखेंगे समीकरण 3 में s के मान से s के मान रखने पर, नहीं समीकरण 3 में s का मान आ गया, समीकरण 3 क्या है s माइनस 3, s की जगह पर क्या रख दिए 9 माइनस 3, यानी कहने का मतलब यहाँ पर रख देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। अब अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः लास्ट में लिखा रहता है हल, हल क्या होगा हमारा s बराबर हो जाएगा 6 तथा t बराबर हो जाएगा हमारा क्या, t बराबर हो जाएगा हमारा कितना 6, नहीं s बराबर हो जाएगा हमारा कितना, नहीं s तो 9 ठीक है, लेकिन t हमारा कितना ये भी 6 हो गया, s हमारा 9 है तो इसको घटाने पर 6 होगा, t का मान कितना है 6 होगा, बस लास्ट में लिख दिया था। दूसरा सब उम्मीद है कि आप लोगों को पढ़ के और भी समझ में आ गया होगा, नहीं अब देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम तीसरा की तरफ पढ़ते हैं, इसको समझ गए होंगे तो इसको मैं काटता हूँ, ठीक है। अगला वाला फर्स्ट वाला मैं काटा हूँ, उसको समझ लीजिए उधर ही, प्रतिस्थापन विधि से है, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि इससे भी ऐसा होता है, उसको भी सिखाऊंगा आगे अगला क्लास में, उसको क्वेश्चन जब आएगा उसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर बोल रहा है 3x माइनस y बराबर 3। फर्स्ट तीसरा नंबर समीकरण क्या है, यहाँ देखिए तीसरा नंबर में समीकरण 3x माइनस y इक्वल टू 3, यहाँ पे देखो फिर दिया है 9, यहाँ पे क्या दिया है 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इस समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2 मानेगा, देखो यहाँ पे इस समीकरण 2 है, इसको कुछ अलग लग रहा है, इसमें तीनों में कॉमन कुछ लग रहा है, देखो यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, कहने का मतलब समीकरण 2 से लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इस दोनों में 3 कॉमन ले सकते हैं, नहीं 3 इसमें भी 3 है और 3 इसमें भी 3 तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जाएगा 3x, फिर माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए 3 और इसमें से 3 निकल जाएगा तो बचेगा सिर्फ y, और फिर इधर 9 हो जाएगा। देखिए आप लोग इधर पढ़े होंगे 4x बराबर 8 होता है, नहीं और x निकालते हैं तो हमारा 8 नीचे भाग में चला जाता है 4, नहीं तो उसी तरह इसको मान लीजिए x, तब इसको निकालेंगे 3x माइनस y, इसको x मान लीजिए, जिसके गुना में रहता है कहाँ जाता है भाग में, यानी कि 9 बटे में 3, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, और 3 बचेगा 3x माइनस y इक्वल टू 3, ये समीकरण हमारा क्या हो गया 2, सॉरी 2 तो 3 है, आधे समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे, 1 और 3 को हल करेंगे तो इसका हल क्या आएगा हमारा समान आएगा। देखो इसको बता रहा हूँ, समीकरण 1 से चलेंगे, ठीक है, समीकरण 3 से चलते हैं, देखो समीकरण 3 से समीकरण 1 से चलते हैं, 1 और 2 दोनों से 1 से चाहे 2 3 से चलिए बात सेम ही होगा, ठीक है। तो समीकरण 1 से चलते, समीकरण 1 क्या कर रहा है 3x माइनस y इक्वल टू 3, अब देखो y को उधर भेज देगा, 3 को इधर भेजेगा तो y का मान निकल जाएगा, तो y माइनस में उधर जाएगा क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। तो इसको पहले लिख देते हैं, और 3x यहीं पर आएगा, 3 इधर माइनस में आएगा, यानी कि 3x माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस में 3 होगा, ओके। यहाँ समीकरण क्या आ गया, समीकरण 3 का चौथा है। अब समीकरण 3 में y के मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 यही 3 है, y माइनस 3x माइनस 3 y बराबर 3, यानी कि 3x हो गया, y हमारा कितना है y बराबर हो गया हमारा कितना है, y कितना 3x माइनस 3 बराबर में 3, नहीं अब देखो 3x माइनस 3 बराबर 3 है, तो यहाँ पे 3x से 3x खत्म हो जाएगा, और उस साइड जाएगा, यानी कि ये हो गया 0,
मान लीजिए ये है -3x बराबर में 3, यानी कि 3x से उधर जाएगा तो क्या रहेगा 0, उस साइड जाएगा तो क्या रहेगा 0 हो जाएगा, 3 + 3 यानी कि 0 बराबर 6 हो जाएगा। तो इसका मान निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या है कि किसका जी 6 को किसका मान है, किसी का मान ही नहीं गया, तो इसका क्या होगा हल नहीं होगा, क्या होगा हल नहीं होगा। समझ में आया, इसका हल क्या होगा नहीं होगा। लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा हल नहीं होगा। काहे नहीं हल होगा, क्योंकि ऑलरेडी दोनों समीकरण समान आ गया, इसका हल निकालिए कैसे निकलेगा, निकल में नहीं निकलेगा। इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों को बता दिए हैं क्या, दोनों समीकरण को बराबर करके फिर बना के दिखाए हैं कि आपको निकलता है कि नहीं, आपको समझ में आएगा पूरा प्रूफ के साथ, ठीक है। तीसरा का यही होगा, उसके बाद चौथा को बताते हैं। चौथा के लिए इसको मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, ये फालतू है, इसको समझाने के लिए बताए थे। उसके बाद तीसरा का क्या, तीसरा के बाद क्या चौथा बनाना है, ठीक है। इसको मैं क्या दे रहा हूँ, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है क्या, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0.2x + 0.3y = 1.3। उसके बाद 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5, इसका क्या है y बराबर 2.3। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। सेम उसी तरह करना है, देखो सेम उसी तरह का समीकरण नेक्स्ट चलेंगे, 2 में डालेंगे, फिर जो निकलेगा उसको समीकरण 3 में डालेंगे, ऐसा आ जाएगा। समीकरण नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। समीकरण कितना से, समीकरण यहाँ पे समी का डॉट दे दीजिए, इसका मतलब है समीकरण, ठीक है। समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना है 0. यहाँ से हल हो रहा है कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि। 0.2x + 0.3y = 1.3 है हमारा, है यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, x का मान निकलेंगे, उसके बाद समीकरण 2 में डालेंगे, x का मान निकालेंगे, इसको एड करने देते हैं, इसको उसे भेज देते हैं, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 0.2x बराबर में 1.3 है, ये उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, 0.3y हो जाएगा, ठीक है। 0.3 हो जाएगा y हो जाएगा नहीं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे x को निकालेंगे तो ये 1.3 माइनस 0.3y बटे में क्या हो जाएगा 0.2। इस समीकरण में क्या हो गया 3 हो गया। देखो इसमें से x निकलेगा तो ये भाग में जाएगा, ये टोटल क्या जाएगा नीचे चला आएगा नहीं, ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा। x का मान कितना आ गया 1.3 0.3y बटा 3। अब इसको क्या करेंगे समीकरण 2 में डालेंगे, तो समीकरण 2 में x का मान रखना, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, नहीं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है यही है 0.4x + 0.5y = 2.3, नहीं 0.3x - 4y = 2.3 है। देखो यहाँ पे x का जगह पर रख देंगे इसको 0.4 1.3 माइनस, देखो इसको रखना है माइनस 0.3y बटे में 0.2 है, और इसको देखो प्लस 0.5y = 2.3। अब देखिए यहाँ पे कटने वाला है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, सॉरी 2 से 4 कटेगा, 2 मतलब कटेगा, यानी 2 दूनी 4, खाने के मतलब दशमलव उड़ाएंगे तो ये दशमलव उड़ जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा। इसको उड़ाएगा ऊपर 10 आएगा, नीचे 10 आएगा, यानी दशमलव खत्म, और 2 दूनी 4 यानी 2 आया, खाने के मतलब 2